नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में मैं आप सभी को उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के पैटर्न पर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, कल की वीडियो मैंने डाली थी, आप सभी लोगों ने आई होप अच्छे से देखी होगी। दोस्तों, आपके जितने भी चाहे आपके वनडे एग्जाम हो, चाहे आपकी प्री एग्जाम हो, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपके विभिन्न एग्जाम जैसे आपके फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस और आपके वीडियो और जितने भी आपके अन्य एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए मैं आप सभी के बीच में लगातार इन करंट अफेयर्स को लाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हमारे उत्तराखंड में 4 जनपदों से की गई दोस्तों, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत और पिथौरागढ़। इस पीएम विश्व योजना की घोषणा कब की गई दोस्तों? तो 15 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा की गई है। इसको भी ध्यान रख लेना। और इस योजना का जो पूरा नाम है दोस्तों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना इसका पूरा नाम है। इसको भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। योजना का लाभ किस प्रकार से दोस्तों? तो इसको योजना के तहत जितने भी आपके लोहार, सोनार और कुम्हार, बढ़ई और मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसाय में लगे कारीगरों और हस्तशिल्प श्रमिकों और विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, पहचान पत्र मिलेगा। और इन सभी लोगों को दोस्तों पहले चरण में 1 लाख रुपए का ब्याज मुफ्त लोन और दूसरे चरण में 5% रियासती दर पर 2 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर शिल्पकारों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 परंपरागत व्यापार शामिल किए गए हैं। इसको भी आप सभी लोग ध्यान रख लेना। ठीक है दोस्तों, तो उद्देश्य भी पूछा जा सकता है आपसे। और इसका जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, कारीगरों की बाजार तक पहुंच बढ़ाना और अवसरों में वृद्धि कराना, भारत की पारंपरिक शिल्प की समृद्धि, संस्कृति, विरासत संरक्षण को संवर्धन करना इसका मेन उद्देश्य है। तो इसको आप सभी लोग ध्यान रख लेना। विश्वकर्मा योजना के तहत किस किस को लाभ मिलेगा दोस्तों, और इसकी शुरुआत और हमारे उत्तराखंड से क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह 4 जनपदों में इसको शुरुआत में शुरू किया गया था। इसको आप सभी लोग ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे रोजगार पोर्टल लॉन्च करने वाला उत्तराखंड। ध्यान रख लेना दोस्तों कि यह जो पोर्टल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा देहरादून में लॉन्च किया गया था। और इसमें उत्तराखंड के जो युवा हैं या फिर युवाओं को रोजगार को अवसर प्रदान करने के लिए इस उत्तराखंड पोर्टल का रोजगार पोर्टल का लॉन्च किया गया। इसको भी आप सभी लोग ध्यान रख लेना दोस्तों। रोजगार के अवसरों को पोर्टल तक पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। इसको भी आप सभी लोग ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। स्वदेश दर्शन 2.0 भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह एक केंद्रीय योजना है दोस्तों। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 सीमांत गांवों चंपावत और पिथौरागढ़ को इसमें शामिल किया। तो दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने कि स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत कितने जिलों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया दोस्तों? तो 2 जिलों का नाम आपने ध्यान रख लेना, चंपावत और आपका पिथौरागढ़। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा? भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य क्या रहेगा दोस्तों? कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, इन क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना और आगंतुकों की बुनियादी की सुविधाओं को प्रदान करना दोस्तों। यानी कि मेन आपका उद्देश्य रहेगा दोस्तों पर्यटनों को यहाँ पर बढ़ावा। यानी कि आपने देखा होगा दोस्तों, हालांकि इससे पूर्व में आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार द्वारा मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना भी चलाई गई जो कि आपके कुमाऊं क्षेत्र में चलाई गई। जितने भी आपके कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन स्थल हैं, उनको यहाँ पर प्रसिद्धि दिलाने के लिए उस योजना को चलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम। तो दोस्तों, यह मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ पर? आपका मसूरी में है। और यहाँ पे देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम यहाँ पे बनाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस म्यूजियम में जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगियों द्वारा की गई अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी गई ऊंचाइयों के बारे में दर्शाया गया है। और ध्यान रख लेना दोस्तों, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी द्वारा इस म्यूजियम का क्या किया गया दोस्तों? लोकार्पण किया गया। इसको भी आपने ध्यान रख लेना। और कार्टोग्राफी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नक्शा बनाने का विज्ञान कार्टोग्राफी कहलाता है आपका, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन लोमड़ी और मिशन रेड फॉक्स का अभियान का संबंध किससे दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे कि विलुप्त होती लोमड़ियों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम किया गया ताकि जंगली सूअरों की संख्या पर नियंत्रण किया
किया जा सके। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, जंगली सूअरों पर नियंत्रण करने के लिए मिशन रेड फॉक्स या फिर मिशन लाल लोमड़ी को यहाँ पे चलाया गया। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली लाल लोमड़ी, रेड फॉक्स जंगली सूअरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है दोस्तों। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रख लेना दोस्तों। यहाँ पे जंगली सूअरों को नियंत्रण करने के लिए, है ना? आपने देखा होगा गाँव में जंगली सूअर काफ़ी फसलों को नुकसान भी कर देते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। एक जिला एक उत्पाद परियोजना। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद परियोजना का शुभारंभ 17-18 अगस्त 2023 को कोटद्वार से किया गया दोस्तों। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो यानी कि जितने भी आपके यहाँ पर लोकल उत्पाद होते हैं दोस्तों, उन्हें प्रसिद्धि दिलाने के लिए। तो ध्यान रख लेना। सबसे पहले बात करते हैं, इसका संचालन अवनत हिमालय फाउंडेशन द्वारा इसका संचालन किया गया। और इसमें ध्यान रख लेना दोस्तों, मशरूम उत्पादन में यहाँ पे प्रथम जो स्थान वो है गोवा को प्राप्त हुआ। इसको ध्यान रख लेना। साथ ही दोस्तों ध्यान रख लेना कि उत्तराखंड में मशरूम ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया दोस्तों? तो दिव्या रावत को बनाया गया, जिन्हें मशरूम गर्ल के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने कोटद्वार क्षेत्र में अपना वहाँ पर मशरूम का बहुत ज़्यादा उत्पादन भी किया था दोस्तों, और इसीलिए इन्हें मशरूम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह देश की पहली मशरूम उत्पादन परियोजना है जहाँ पर गौनाडर्मा ल्यूसीडम प्रजाति के मशरूम का उत्पादन किया जाता है। इसको भी थोड़ा-सा ध्यान रख लेना दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का प्रजाति का मशरूम यहाँ पे उगाया गया है, तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। वानस्पतिक नाम भी पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिशन कोशिश। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, मिशन कोशिश का संबंध किससे है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, तो इसको ध्यान रख लेना। पुरानी कक्षाओं से उत्तीर्ण होकर नई कक्षाओं में प्रवेश करने वाली सरकारी और अशासकीय विद्यालयों छात्र-छात्राओं को सामंजस्य स्थापित करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, मिशन कोशिश का संबंध किससे है दोस्तों? तो शिक्षा से है। इसको भी आप सभी लोग ध्यान रख लेना। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इन करंट अफेयर्स को मैं थोड़ा थोड़ा करके आप सभी को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी के बीच में ज़्यादा लंबी वीडियो ना होकर दोस्तों, सिर्फ फैक्ट के क्वेश्चनों पर ध्यान दिया जाए, ताकि आपके किसी भी एग्जाम के टाइम पे आप इन सभी को थोड़ा-सा भी देख के भी चलोगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।